बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज रज़मी। मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़िला उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैनुल आबिदीन, जिनका ताल्लुक़ मंडी अहमदाबाद के नवाही गाँव से है। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं कि यहाँ पे ज़रा थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, काइंडली ज़रा, क्योंकि जहाँ पे मौका टाइम मिला वहीं पे हमने इंटरव्यू करना था भाई का। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी बार उन्होंने मुतअद्दिद जो हैं वो इंटरव्यू दिए पब्लिक सर्विस कमीशन के, कैसे जो है वो कमरे के अंदर गए, कैसे इंटरव्यू शुरू हुआ, कैसे उन्होंने अपना तारुफ करवाया और उनसे होने वाले जो सवालात थे वो कौन कौन से उनसे सवालात किए गए थे। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनुल आबिदीन। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो रियाज रज़मी चैनल के लिए टाइम निकाला और अपने कीमती तजर्बात से जो है वो हमारे नाज़रीन को इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस जॉब पे इस वक्त आप हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज असिस्टेंट 16 स्केल की आपकी जॉब है, इसका होने वाला इंटरव्यू का हवाल बयान कीजिए कि कैसे आपने अपना तारुफ जो है वो शुरू करवाया। जी शुक्रिया सर। तो इंटरव्यू के लिए सर पहले तो 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम है, ये चीज़ें सारी आपने बतानी होती हैं। उसके बाद दूसरी मेजर चीज़ आपका सब्जेक्ट है कि आपने किस सब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट आपको हाउ नाउ होना चाहिए चीज़ों का कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, इसमें आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब जो इंट्रोडक्शन उर्दू में भी हो जाता है, इंग्लिश में भी हो जाता है। मोस्टली केसेस में तो इंग्लिश में ही होता है। तो मसलन हमारे नाज़रीन को ज़रा इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवा के दिखाइएगा, शॉर्ट तरीन जो इंट्रोडक्शन होता है। जैसे सर मैं अगर इंटर हुआ हूँ तो इंटर होने के बाद वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसमें जैसे मैं अब इंट्रोड्यूस अपने आप को करवा रहा हूँ। तो माई नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन सन ऑफ आफनबाज। आई बिलोंग टू अ विलेज नेम रेलवे स्टेशन हाजी चांद, तहसील दीपालपुर, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। I did my matriculation in 2010 with 74% marks, and then I did FFE in 2014 with 78% marks. Then finally got the degree of graduation from University of Education in 2018 with 80% marks. तो ये एक शॉर्ट इंटरव्यू है, तो वो आपको कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि सारी चीज़ें वो डिटेल से आपसे सुने। क्या इंटरव्यू में आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी हॉबीज़ या अपनी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कुछ बताया था, या उन्होंने आपको पहले इंटरव्यू में स्टॉप कर दिया था? सर मुझे तो मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। अलबत्ता नैयर साहब हैं इधर मेंबर PPSC में, तो वो हॉबीज़ और मूवीज़, आपका बुक्स रीडिंग, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं वो पूछते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। अब हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जैसे ही आप एंटर हुए, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पहला सवाल जो है वो क्या दिया गया था? सर मुझसे तो पहला क्वेश्चन वो जियोग्राफी से रिलेटेड किया गया था कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनके नाम पूछे गए थे। जैसे ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कौन सी बाउंड्री मिला रही है, तो वो ड्यूरन लाइन है। इस तरह इंडिया से LOC क्या है, कब बनी है। फिर उन्होंने माउंटेन से रिलेटेड पूछे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पाकिस्तान की फेमस माउंटेन है। तो इस तरह ये कॉमन क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछे हैं। जी जी। अच्छा ज़ैन साहब, अगर आपको, क्योंकि रिसेंटली अभी आपका जो है वो इंटरव्यू हुआ, आपकी रिकमेंडेशन हुई है, आपने माशाल्लाह अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि चंद क्वेश्चन जहन से निकल भी जाते हैं। कम व बेश कितने आपसे सवालात किए गए थे? क्या ऐसा भी हुआ कि कुछ सवालात में आपने सॉरी भी की? जी सर, मोस्टली केसेस में मैंने जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने जिन पे सॉरी बोला है। स्पेशली मेरा जो रिसेंटली रिकमेंडेशन हुई एज अ रिसर्च असिस्टेंट, उसमें मैंने सब्जेक्ट पे अप्लाई किया था। तो सब्जेक्ट से दूसरे जो सब्जेक्ट पर लोग आए हुए थे, तो दूसरे सब्जेक्ट के मोस्टली क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, उन पर मैंने सॉरी की। जी जी, माशाल्लाह। आपकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो BS केमिस्ट्री है, लेकिन मैंने आपसे जिस तरह हमारी एक फॉर्मल गुफ्तगू के अंदर कह रहे थे कि आपने उस वक्त अप्लाई की लेकिन केमिस्ट्री की बेस पे जल्द जॉब ना हो सकी, फिर आपने ग्रेजुएशन की, तो ये आपने क्यों किया?
सर ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप पीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो एक लिमिटेड एरिया आपके पास है, तो आप उसी सब्जेक्ट में रह के आपने चीज़ों को डील करना है, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना है और फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है। अदरवाइज़ आपको जो है जर्नल सीट्स पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन। आपसे जो क्वेश्चन किए गए थे वो ग्रेजुएशन बेस के थे या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए? क्या ऐसा था कि आपने जब मतलब ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई किया, आपने बीएस केमिस्ट्री की 7 डिग्री लगाई थी? सर पहले मैंने नहीं लगाई, और उससे जो क्वेश्चन किए थे वो उन्होंने जर्नल किए हैं, जैसे जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, इस्लामियात के क्वेश्चन किए थे, ये गज़वात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो दूसरा इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने बीएस केमिस्ट्री मेंशन किया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब थी, तो उधर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आंसर किया है। लेकिन जो सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के थे उन पर मैंने सॉरी बोला। जी जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने नायब तहसीलदार का भी अभी रिसेंटली जो है वो इंटरव्यू दिया हुआ है। माशाल्लाह आपने पीपीएससी का कोई इम्तहान छोड़ा ही नहीं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि गांव से देहात से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान अपने आप को इतना आगे लेकर चलता है। तो नायब तहसीलदार का आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? सर वो भी इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, उसमें मैंने तकरीबन उन्होंने 20 से 22 क्वेश्चन पूछे हैं और 12 से 15 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा सॉरी भी बोला है। अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप लोगों से भी दुआएं करता हूँ कि आप भी दुआ करें और अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म चैनल देखने वाले लोग आपसे, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो है वो एक मुफीद मालूमात आपने शेयर की और आपने एक अपना तरीक़ाकार बताया कि कैसे आपने इतने ज़्यादा जो है वो टेस्ट दिए, उसके बाद जो है वो रिकमेंडेशंस भी आपकी हुई, अभी मज़ीद इंशाल्लाह आएंगी। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो रियाज बज़मी टीवी को टाइम दिया। थैंक यू जी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।